हाथियों पर लादकर वह बौद्ध ग्रंथ और अवशेष भी लाए। विजय करने वाला विजितों की संस्कृति से पूरी तरह से बंदी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बड़ा कोई उदाहरण। त्रिपिटक के पूरे पाठ मांगे थे। मनु ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना लेकर था तो उन पर चढ़ाई कर अशोक के पास संदेश भेजा गया कि कुछ प्रसिद्ध भिक्षुणियां उनकी सहायता के लिए। बाद की सदियों में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद्ध मठों का बड़े पैमाने पर नाश किया गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नेपाल, श्रीलंका और बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। बौद्ध धर्म संस्थापक शाक्य मुनि के घर के नाते नेपाल की संसार के बौद्ध देशों में अद्वितीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शाक्य राजा के पुत्र थे, 544 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे। लुम्बिनी नामक नेपाली बस्ती कपिलवस्तु से करीब 24 किलोमीटर दूर है। बहुत बचपन में ही उसने सत्य की खोज में अपने पिता का राज्य छोड़ दिया। बोध गया में संबोधि की प्राप्ति के बाद सारनाथ में उसने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया और बाद में वह अपने घर लौट गया। उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना। नेपाल के बारे में इस संक्षिप्त उल्लेख में यही कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 3री शती में अशोक जब राजपुत्र था, तभी उसे नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाया और वहां शांति और सुव्यवस्था स्थापित की। उसने लुम्बिनी में बाद में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति में एक लेख युक्त स्तंभ निर्मित किया। यह बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद उसकी पुत्री चारुमती ने एक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया। ऐसा भी कहा जाता है कि नेपाल में उसने कई स्तूप और मठ निर्मित किए, जिनमें से कई अभी सुरक्षित हैं। ईस्वी सन के आरंभिक शतकों में मूल सर्वास्तिवाद निकाय के भिक्षुओं के लिए जो अनुशासन के नियम लागू हुए थे, उनमें उस प्रदेश की कठोर जलवायु को देखते हुए कुछ बातों की छूट दी गई थी। ऐसा लगता है कि इस देश में बौद्ध मठ विषयक जीवन व्यापक प्रमाण पर विद्यमान था। ईसा की 4वीं शती के महान बौद्ध दार्शनिक आचार्य वसुबंधु ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए नेपाल यात्रा की थी। नेपाल को वास्तविक महत्व 7वीं शती के राजा अंशुवर्मन के समय से प्राप्त हुआ। वह बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक और प्रचारक था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के प्रथम शक्तिमान राजा षोडशनगमपो से करा दिया और उसके राजाश्रय में तिब्बती में संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कराने का काम शुरू कराने वाले व्यक्तियों में नेपाली पंडित सीलमंजू का उल्लेख प्रमुखतः करना चाहिए। शांत रक्षित के काल में यानी ईसा की 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन दो देशों में सांस्कृतिक मित्रता का गठबंधन और मजबूत हुआ। बाद की सदियों में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद्ध मठों का बड़े पैमाने पर नाश किया गया। बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल में सुरक्षा और शरण मिली। ये अपने साथ में बहुत से मूल्यवान हस्तलिखित ग्रंथ ले गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मठों में भी जा पहुँचे, जहां आज तक वे सुरक्षित रखे हुए हैं। बीच की शताब्दियों में नेपाल के पश्चिमी तिब्बत से सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध दृढ़तर होते गए, परंतु इतिहास के इस कालखंड की पूरी तरह से शोध अभी तक नहीं हुई है। कई सदियों तक नेपाल मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के दोनों ओर के देशों के बीच में सांस्कृतिक कड़ी का काम करता रहा। अभी हाल में भारत तिब्बत के बीच में आने जाने का रास्ता नेपाल से कियरोड से होते हुए जाता था। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद
नेपाली बौद्ध धर्म के लोकप्रिय रूप में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जैसे कि मठों का जीवन, जाति भेद का विरोध और सारे धार्मिक रहस्यों को कम महत्व देना। ये सब बातें आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कम प्रभावशाली हो गईं। अभी हाल तक बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय, जिनकी की कई उपशाखाएं हैं, बहुत प्रमुख रहे हैं। एक, स्वाभाविक दुनिया की सभी वस्तुओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 गुण हैं। 2, ऐश्वर्यिक, एक स्वयंभू संपूर्ण अनंत परमात्मा है। 3, कार्मिक, एक सचेतन नैतिक प्रभाव है जिसके द्वारा मूल अविद्या के आधार पर विश्व का यह यंत्र चलता है। 4, यांत्रिक, चेन बौद्धिक कारण और युक्त प्रज्ञा दोनों ही हैं। इस प्रकार से भारत और तिब्बत में जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रभाव में चली, उनका संपूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। कुछ वर्षों पहले बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य धर्मोदय सभा ने शुरू किया है। स्थानीय भाषा में पाली ग्रंथों के कई अनुवाद छपे हैं। इस प्रकार से नेपाल, जो कि हिमालय की बहुत कुछ ऊंची चोटियों की छाया में है, बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। उसने स्वतंत्रता और सहिष्णुता को सर्वोपरि माना है। श्रीलंका, सिंहली परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व ने धर्म प्रचारकों को सर्वत्र भेजा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भारत के भीतर और बाहर फैलाए। उन्होंने अपने पुत्र या भाई थेर महेंद्र को 4 और व्यक्तियों के साथ श्रीलंका भेजा और वहां उन्होंने बुद्ध धर्म के सिद्धांत देवानांग PS 247 से 207 ईसा पूर्व और उसके अनुचरों को सुनाए। श्रीलंका के राजा और जनता इस नए उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसकी वहां विलक्षण रूप से उन्नति हुई। लाखों स्त्री पुरुषों ने इस नए धर्म को अपनाया और हजारों संघ में शामिल हुए, भिक्षु बने। इस जगह मठ और विहार बनाए गए और उनकी व्यवस्था के लिए काफी दान दिए गए। रानी अनुला और अन्य कई स्त्रियों ने पवज्या ग्रहण करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की, परंतु कोई भिक्षु स्त्रियों को दीक्षा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट अशोक के पास संदेश भेजा गया कि कुछ प्रसिद्ध भिक्षुणियां उनकी सहायता के लिए भेजें। इस प्रकार से संघमित्रा, जो महेंद्र की बहन थी और जिसे दीक्षा मिल चुकी थी, सिंघल भेजी गई। सिंघल में बौद्ध धर्म के आरंभिक इतिहास की 2 बड़ी घटनाएं ऐसी हैं कि उनका गहरा असर रहा है और बौद्ध धर्म के लाखों मानने वालों में उनके स्मरण से अभी भी पवित्र उत्साह जागता है। उस बोधि वृक्ष की शाखा को श्रीलंका में लगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, अशोक की बहुत अच्छी कल्पना थी। सद्य दीक्षित बौद्ध जनसाधारण के लिए यह एक प्रेरणा थी। दूसरी घटना थी 500 वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दांत का लाया जाना। इस प्रकार से बहुत थोड़े समय में समूचा सिंघल बौद्ध धर्म का एक गढ़ सा बन गया। श्रीलंका की यह स्थिति 2000 वर्षों बाद अभी तक वैसी ही बनी हुई है। महान स्तूप दुट्टगामणी 101 से 77 ईसा पूर्व के राज्य काल में बनाया गया और भारत के बिहारों से आए बौद्ध भिक्षुओं की एक बड़ी संगीति के आगे बौद्ध धर्म के लिए अर्पित किया गया। महावंश में उन अभ्यागतों की नामावली और अन्य विवरण दिए गए हैं। बट्टगामणी 29 से 17 ईसा पूर्व का राज्य काल श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अब तक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ महेंद्र द्वारा मूल रूप में पठित याद किए जाते थे और मौखिक परंपरा से रक्षित किए जाते थे।
अब व्यवस्था की गई कि उन्हें लिखा जाए। इसके लिए 500 पाठ करने वाले और लिखने वाले रखे गए। पाली त्रिपिटक, जो आज की पवित्र धर्म शास्त्र की तरह सुरक्षित है, वह उनके ही परिश्रम का परिणाम था, वरना भारत से तो वह कभी का विलुप्त हो गया और उसके कोई चिन्ह भी शेष न रहे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रभाव को अतिरंजित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सिंहल की सारी संस्कृति और सभ्यता भारत से ली गई है। श्रीलंका की साहित्यिक भाषा पाली बनी और अभी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है। सिंहली साहित्य भारतीय साहित्य की उपशाखा है और सिंहल की स्थापत्य कला, शिल्प और चित्र भारत से लिए गए हैं। सिंहल की लिपि भी भारत से आई। दूसरी ओर बौद्ध जगत श्रीलंका का बहुत ऋणी है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है कि पाली धर्म ग्रंथ अपने मूल रूप में इस द्वीप में सुरक्षित रखे गए और श्रीलंका के बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव बर्मा, कंबोडिया, सियाम और लाओस पर रहा। इन्हीं देशों में थेरवाद बौद्ध धर्म आज भी फल फूल रहा है। बौद्ध धर्म के संबंध में श्रीलंका निष्क्रिय ग्राहक नहीं रहा। उसने विविध भाष्यों के रूप में बौद्ध धर्म को विकसित करने में भी भाग लिया। बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। श्रीलंका के इतिहास वृत्तांतों के अनुसार 2 बौद्ध भिक्षु सोण और उत्तर सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए सुवर्ण भूमि में भेजे गए थे। सुवर्ण भूमि को साधारणतः बर्मा माना जाता है। फिर भी कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अशोक द्वारा ही ये सोण और उत्तर भेजे गए थे। सुवर्ण भूमि कौन सी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। कुछ लोग उसे श्याम भी मानते हैं अथवा पूरे हिंद चीन के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं। उत्तर और सोण की कहानी यदि छोड़ दें तो 5वीं सदी से पहले वहां बौद्ध धर्म पनपा होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बर्मा और भारत की निकटता को ध्यान में रखते हुए और ईसवी संवत से पहले भी 2 कठिन स्थल मार्ग भारत और बर्मा के बीच रहे होंगे। यदि ऐसा मानकर चलें तो यह अनुमान किया जा सकता है कि 5वीं सदी से पहले बौद्ध धर्म भारत से बर्मा में गया होगा। परंतु इस समय से आगे ऐसे निश्चय वृत्तांत मिलते हैं कि जिनसे न केवल थेरवाद बौद्ध धर्म का अस्तित्व परंतु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। प्यूस के पुराने राज्य को श्री क्षेत्र कहा जाता है और उसकी राजधानी कहीं प्रोम के निकट रही होगी। उसके भग्नावशेष, आधुनिक हावजा के स्थापत्य अवशेष आधुनिक प्रोम से 8 किलोमीटर दूर हैं और चीरी वर्णनों से इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि पाली धर्म सूत्रों सहित थेरवाद बौद्ध धर्म इस प्रोम के आसपास के प्रदेश में 5वीं सदी के उत्तर काल में भारतीय धर्म प्रचारकों द्वारा प्रसारित किया गया होगा। वे भारत के दक्षिण और उत्तर समुद्र के किनारे से शायद वहां आए होंगे। साथ ही साथ हमें मूल सर्वास्तिवाद के और महायानवाद के चिन्ह भी मिलते हैं जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे। इस अनुमान के लिए विपुल प्रमाण हैं कि बौद्ध धर्म का थेरवादी रूप हिंदू मोन या तेलंगों में फैला। ये पेगु में या हंसावती में बस गए थे। थातोन, सुद्धमवती और अन्य अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों को तब सामूहिक रूप से रामय देश कहा जाता था। ईसा की 11वीं सदी से कुछ पहले थातोन इस धर्म का
बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। उससे भी पहले ब्राह्मण ने, जो कि एक तिब्बती द्रविड़ जाति थी, पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था और वही नाम सारे देश का रख दिया था। ब्राह्मण लोग जंगली, वे पढ़े लिखे थे और उनमें एक विकृत प्रकार का तंत्रवाद प्रचलित था। 1044 ईस्वी में एक नए राजा अनवरत अनिरुद्ध पगन की गद्दी पर बैठे और वे थातोन के एक थेरवादी तेलंग भिक्षु अरहन द्वारा बौद्ध बनाए गए। उसे धर्मदर्शी भी कहा जाता है। नए राजा ने अरहन और श्रतोन के अन्य कुछ भिक्षुओं के सारे प्राचीन विकृत धर्म के विरुद्ध जैसे धर्म युद्ध किया और थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी धर्म ग्रंथों की बड़ी आवश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मनु के यानी थातोन के राजा के पास दूत भेजे। उसने त्रिपिटक के पूरे पाठ मांगे थे। मनु ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना लेकर थातोन पर चढ़ाई कर बैठे और उसे जीत लिया। वह विजयी होकर लौटे। अपने साथ न केवल राजा मनु को बंदी बनाकर लाए, अपितु अन्य बौद्ध भिक्षुओं को भी 32 हाथियों पर लादकर वह बौद्ध ग्रंथ और अवशेष भी लाए। विजय करने वाला विजितों की संस्कृति से पूरी तरह से बंदी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बड़ा कोई उदाहरण मिलेगा। पगन के बर्मी लोगों ने मोन लोगों का धर्म, भाषा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद्ध और उसके वंशज थेरवादी बौद्ध धर्म के बड़े मानने वाले बने और उनकी राजनीतिक सत्ता के साथ साथ वह समूचे बर्मा में फैल गया। ब्राह्मण धर्म, जो कि वहाँ पहले फैला था, के स्थान पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा। वही धर्म आज भी पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के फैला हुआ है। इस नए बौद्ध धर्म के आवेश से अनिरुद्ध ने कई पगोदा या मंदिर और विहार बनवाए। उसके वंशजों ने उसका अनुकरण किया। वह श्रीलंका से त्रिपिटक के पूरे मूल पाठ लाया और अरहन ने उन्हें थातोन के पास जो पाठ थे उनके साथ मिलाया। अनिरुद्ध के पुत्र चांदजित्थ ने अपने पिता का पूरा अनुकरण किया और पगन में प्रसिद्ध आनंद विहार बनवाया। 1181 से लेकर 82 ईस्वी में श्रीलंका में दीक्षित कपट नामक भिक्षु द्वारा एक सिंघली भिक्षु संघ की स्थापना बर्मा में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। श्रीलंका के भिक्षु बर्मा के भिक्षुओं को सही तौर से दीक्षित नहीं मानते थे और यही भावना कपट और अन्य अनुयायियों की थी। सिंघल संघ और ब्रह्म संघ के बीच प्रतिद्वंदिता 3 सदियों तक चलती रही और अंत में सिंघल संघ की विजय हुई। साथियों, यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लगातार इनको शेयर करते जाएं ताकि हम पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार को बढ़ा सकें, लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझा सकें, लोगों को बौद्ध धर्म के महत्व को समझा सकें। साथियों, यह अति महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य में आप सब लोगों का सहयोग अपरिहार्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।